हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अपने सीरीज की अगली कड़ी में पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के 9th क्लास के लिटरेचर बुक, जिसमें हम लोग कवर करेंगे प्रोज सेक्शन के सेकेंड चैप्टर को। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? हयाती। तो आज हम लोग इस स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। इसको पढ़ के हम लोग पता लगाएंगे कि एक्चुअली चैप्टर कहना क्या चाहता है, ये कौन सी बातें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। देखो लिखा हुआ है दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत। सबसे पहले आप समझो कि जो स्टोरी आप पढ़ने वाले हैं ना, एक महाभारत से रिलेट करता है। महाभारत से ली गई यह स्टोरी है। ठीक है, महाभारत बहुत सारे बच्चे देखे भी होंगे, कुछ नहीं भी देखे होंगे। ठीक है, तो जो देखे होंगे उनको मालूम चलेगा। ठीक है ना, जो नहीं देखे हैं उनको यहाँ पे स्टोरी समझ में आएगा कि जो स्टोरी जो है ये महाभारत से ली गई है। ठीक है, जो कि हमारा एक महाकाव्य है। ठीक है जी। महाभारत हैज बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरेज ऑफ इंडिया, कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय चमन लाल एंड पब्लिश। देखो इस चैप्टर को, मतलब ये जो स्टोरी है आती, इसको कंपाइल किया गया, संकलित किया गया है, इसको संपादित किया गया है चमन लाल के द्वारा। किसके द्वारा संपादित और संकलित किया गया है? चमन लाल के द्वारा इस चैप्टर को संकलित और क्या किया गया है जी? संपादित किया गया है। आगे लिखा हुआ है कि पब्लिश कहाँ से हुआ? तो बाय पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार के सूचना मंत्रालय के द्वारा इस स्टोरी को क्या किया गया है? पब्लिश किया गया है, प्रकाशित किया गया है। ठीक है ना, सूचना प्रसारण मंत्री के द्वारा चैप्टर को क्या किया गया है जी? पब्लिश किया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। द स्टोरी हैज बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय राजगोपालचारी। अब इस स्टोरी को अंग्रेजी में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया है? राजगोपालचारी के द्वारा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये था आपका छोटा मोटा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, जो कि हमने आपको बताया कि स्टोरी महाभारत से ली गई है। इसको संकलित और संपादित चमनलाल के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है आपका सूचना मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है राजगोपालचारी के द्वारा। ठीक है, आइए अब स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। अब बात को समझिएगा, एक एक बातों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और देखेंगे। ओके, देखिए लिखा हुआ है इम्पेरर ययाति। अब देखो आप समझते हो ना, जो आपका ये वर्ड है इम्पेरर, इसका मतलब होता है सम्राट। सम्राट ययाति, सम्राट राजा को बोला जाता है, शासक को बोला जाता है। ठीक है, तो जो सम्राट ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द पांडवाज। यहाँ तक मतलब हुआ कि जो सम्राट ययाति थे वो पांडवाज के, मतलब पांडव के पूर्वजों में से एक थे। अरे बात समझ में? मतलब पांडव के जो जितने भी पूर्वज थे उसमें से एक पूर्वज ययाति भी थे। तो ययाति किसके पूर्वज हुए? पांडव के। गॉट माई पॉइंट? हाँ जी। ही हैड नेवर नोन डिफीट। ये ययाति की विशेषता थी कि ययाति कभी भी उन्होंने हार का स्वाद नहीं चखा था। वो अपनी जिंदगी में कभी हारे नहीं थे। कौन? ययाति। लिखा हुआ है कि ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ द शास्त्र। मतलब यहाँ मतलब हुआ कि जो ययाति थे उस शास्त्रों को बहुत अच्छे से अनुसरण करते थे। शास्त्रों की बहुत उनकी अच्छी क्या थी? पकड़ थी, ज्ञान थी। ठीक है, आगे है एडोर द गॉड्स एंड वेनरेटेड हिज एंसेस्टर। एडोर मतलब पूजा करना। वो अपने भगवान को क्या, अपने आराध्य को, अपने भगवानों को क्या किया करते थे? पूजा पाठ किया करते थे। एंड वेनरेटेड, आदर किया करते थे हिज एंसेस्टर, अपने पूर्वजों की। एंसेस्टर मतलब पूर्वज। ठीक है जी, अपने पूर्वजों को इज्जत किया करते थे और उनमें इनकी अपार श्रद्धा थी। किन में? पूर्वजों में। किनकी श्रद्धा थी? ययाति की। आगे देखिए, he became famous as a ruler devoted to the welfare of his subject। देखो बहुत अच्छी बात है। एक यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जो ययाति हैं वो फेमस हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। किस वजह से? एज ए रूलर मतलब एक शासक के रूप में वो प्रसिद्ध थे। डिवोटेड टू द वेलफेयर, देखिए वेलफेयर मतलब कल्याण होता है, डिवोटेड मतलब समर्पित। तो चूंकि ये, हाँ आगे देखो, हिज सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? प्रजा। तो मतलब ये हुआ कि ये जो ययाति थे ना, अपने प्रजाओं, जो इनके प्रजा थे, जो इनके जनता थे, उनके बहुत अच्छा से सेवा किया करते थे, कल्याण किया करते थे। इसके वजह से इनकी ख्याति फैल चुकी थी।
ठीक है ना। आप देखते हो राजा कौन अच्छा होता है, वही राजा अच्छा होता है जो अपने जनता से लगाव रखता है, अपने जनता के दुखों को सुनता है और उसका निवारण करता है, वही तो अच्छा राजा माना जाता है। तो ययाति में क्वालिटी थी कि ययाति प्रजा से जुड़े हुए थे, प्रजा के कल्याण के लिए काम करते थे, उनको अपार श्रद्धा थी किसमें, प्रजा में, इस वजह से ये फेमस हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। बात आ रही है समझ में, ठीक है ना। पहले राजा हुआ करते थे, राजा के प्रजा हुआ करते हैं। आज जो है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आज भी हमारे राजा हैं जिसको हम लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं, ठीक है, और हम लोग प्रजा हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइप से जुड़ाव नहीं महसूस हो पा रहा है राजा और प्रजा के बीच में, ठीक है। आप देख रहे हो कितना मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कितने सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार के प्रति, ठीक है। तो सरकार को अवेयर होनी चाहिए कि हमारी जनता हमसे क्या डिमांड कर रही है, ठीक है जी। हाँ जी, आइए देखो बाबू, ये जो सेकेंड पैराग्राफ इसमें हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है ही बिकेम प्रीमेचुरली ओल्ड। अब देखो ये जो प्रीमेचुरली है ना, इसका मतलब होता है असमय, असमय मतलब समय होने से पहले। तो लिखा हुआ है कि ही बिकेम प्रीमेचुरली ओल्ड, मतलब जो ययाति थे ना उस समय से पहले क्या हो चुके थे, बूढ़ा हो चुके थे, बूढ़ा हो गए, मतलब उनका भी समय नहीं हुआ था, ठीक है ना, उससे पहले वो बूढ़ा हो गए। अब क्यों हो गए ये आगे देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो प्रीमेचुरली ओल्ड हो गए बाय द कर्स, कर्स मतलब क्या होता है बाबू, श्राप होता है। बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, किसके श्राप से वो असमय बूढ़ा हो गए, शुक्राचार्य के श्राप से। पहले सतयुग थी, तो सतयुग में ऐसा हुआ करता था कि लोग एक दूसरे को गुस्सा कर श्राप दे देते थे, और श्राप में जो बात उन्होंने बोला वो बात आपको लग जाएगा और वो चीज़ आप हो जाएंगे, वैसा आप बन जाएंगे, ठीक है। तो इन ययाति को कौन श्राप दिया था जी, तो शुक्राचार्य ने उनको श्राप दिया था, जिसके वजह से वो जवानी में ही बूढ़ा हो गए थे, कौन, ययाति। फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हीज वाइफ देवयानी, ये कहना चाह रहा है देखो कि जो ययाति थे वो शुक्राचार्य के पत्नी के साथ कुछ असभ्य तरीके से पेश आए थे, गलत बिहेव किए थे, जिसके वजह से शुक्राचार्य जो थे गुस्सा कर उनको श्राप दे दिए थे, किनको, ययाति को, ठीक है ना। अभी पता नहीं हो चुका है, पता नहीं है कि ययाति और शुक्राचार्य में क्या संबंध थे, आगे देखो क्या मालूम चलेगा। तो देखो शुक्राचार्य के पत्नी के नाम क्या थे बाबू, देवयानी। तो देवयानी के साथ कुछ मिसबिहेव किए थे, जिसकी वजह से जो देवयानी के हस्बैंड थे शुक्राचार्य, उन्होंने क्या किया, ययाति को श्राप दे दिया था। आरी बात समझ में ना, श्राप दे दिया था। चलो देखो, जिसकी वजह से ययाति क्या हो गए, असमय बूढ़े हो गए। आगे लिखा हुआ है इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारत, इसका मतलब हुआ कि महाभारत के कवियों के अगर शब्दों में देखा जाए तो ययाति अटेन मतलब प्राप्त करना, ययाति अटेंड दैट ओल्ड एज व्हिच डिस्ट्रॉय ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन माइजरीज। महाभारत के कवियों के अनुसार ययाति उस एज को प्राप्त कर लिया जिसमें व्यक्ति की सुंदरता चली जाती है, और क्या होता है बाबू, सुंदरता खत्म हो जाती है और बहुत सारे दुख तकलीफ आ जाते हैं। देखो आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो क्या होता है, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, तरह तरह की चिंताएं सताने लगती हैं, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। तो चूंकि शुक्राचार्य के श्राप से ययाति बूढ़ा हो चुका है, जबकि उसका एज अभी नहीं हुआ था बूढ़ा होने का, श्राप की वजह से बूढ़ा हो गया, जिसकी वजह से उसकी सुंदरता चली गई और अनेक कष्ट आ गए ययाति के जीवन में, ठीक है। हाँ जी देखो, इट इज नीडलेस, नीडलेस मतलब बेकार होगा, व्यर्थ होगा। तो इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब द माइजरी ऑफ विगरस यूथ सडनली ब्लाइटेड इनटू एज। देखो कह रहा है कि बहुत ही व्यर्थ साबित होगा, मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है कि जो व्यक्ति जवानी में बूढ़ा हो गया वो किस प्रकार से चीज़ों को झेल रहा होगा, ठीक है ना, कितने कष्ट उसको हुए होंगे। तो डिस्क्राइब करना बहुत ही क्या है, मतलब टफ है। आरी बात समझे ना, ठीक है। जो व्यक्ति अपने जवानी में ही बूढ़ा हो जाए तो कितना उस स्थिति को बयां करना मुश्किल है, ठीक है। देखो where the horrors of loss are accentuated by pangs of recollection। देखो जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके रिकलेक्शन मतलब स्मरण शक्ति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ठीक है ना, उनको याद बहुत कम रहता है। तो यही आपका कह रहा है कि ये चीज़ का डर रहता है। जब अभी भी आप देखो ना, आपको बूढ़ा होने से बहुत डर लगता होगा, ठीक है, हालांकि तय है कि आप होंगे बूढ़ा, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कि बूढ़ा होने से पहले
आपके साथ कुछ हो जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा होता तो जरा सोच के देखिएगा कितना डर लगता है, ठीक है, कि हम भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे, हमारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, तो एक आदमी का डर तो रहता ही है बूढ़ा होने से, ठीक है ना। तो ये चीज़ था, ठीक है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। आगे देखो बाबू, चलिए थर्ड को देखेंगे। लिखा हुआ है, ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन। ययाति जो अचानक अपने आप को जब बूढ़े अवस्था में पाता है, बूढ़ावस्था में पाता है, वाज स्टिल हॉन्टेड बाय द डिजायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ययाति अभी तक जो कामुक वाली जो इसकी इच्छाएं थी ना, अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वो लाइफ में इंजॉय करना चाहता था ययाति, ठीक है। उसको नहीं पता था कि हम अचानक बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ययाति अचानक बूढ़ा हो चुका और उसकी अभी जो इच्छाएं थी ना बाकी थी पूरी होनी। हालांकि किसी भी व्यक्ति का इच्छा पूरा नहीं होता है, लेकिन ययाति की अभी इच्छाएं बाकी हुई थी, अभी भी उसको इच्छाएं सता रही थी, क्योंकि अपने जवानी में भरपूर इंजॉय नहीं कर पाया था। कौन? ययाति। और चूंकि अब अचानक बूढ़ा हो गया तो अब उसकी इच्छाएं सता रही हैं, अब वो बेचैन रह रहा है कि हम सोचे भी नहीं थे कि हम ऐसे हो जाएंगे, हमारी अवस्था ऐसी हो जाएगी, अभी तक हमने पूरी तरह से एंजॉय नहीं किया अपने लाइफ को, ठीक है। हाँ जी, देखिए, ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स। देखो ययाति के 5 सुंदर सुंदर क्या थे? बच्चे थे, 5 लड़के थे, सन्स थे। अरे बात समझ में? अब आप कल्पना कर सकते हो, सोच सकते हो कि जो व्यक्ति के पास 5 को बेटे हो गए हैं, उसकी भी अभी कामुकता बची हुई है, अभी भी इच्छाओं को पूरा करने की चाहत में है। थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन हाँ ऐसा है, ठीक है, कि ययाति के 5 खूबसूरत बेटे थे, ब्यूटीफुल, ठीक है ना, सुंदर सुंदर बच्चे थे। ऑल वर्चुअस एंड एकम्प्लिश्ड, मतलब जितने भी बच्चे थे सब के सब कैसे थे? मतलब संपन्न थे, ठीक। संपन्न कहने का मतलब है कि सब लोग शिष्टाचारी भी थे और सभी गुण से संपन्न थे। कौन? ययाति के 5 बेटे। आगे देखिए, ययाति कॉल्ड देम एंड अपील्ड पार्टियोसली टू देयर अफेक्शन। देखो ययाति अपने 5 बेटों को बुलाता है, ठीक है ना, और उनसे एक विनती करता है, आग्रह करता है। कौन करता है? ययाति। किससे आग्रह करता है? अपने 5 बेटों से, जो 5 को बुलाए होता है, ठीक है ना, अपना दुख सुनाएगा 5 बेटों को। तो 5 बेटों को बुलाता है और उनसे अपील करता है, उनसे आग्रह करता है, बहुत ही दयापूर्वक आग्रह करता है, ठीक है ना। ये चीज है, एक स्नेह के साथ आग्रह करता है, क्योंकि बेटों से स्नेह होती हैं। द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेचुरली ओल्ड। और क्या कहते हैं कि द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर, मतलब तुम्हारे नाना जी, कौन? शुक्राचार्य के श्राप से हम अचानक क्या हो चुके हैं? बूढ़ा हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, यानी कि जो शुक्राचार्य थे ना, वो ययाति के क्या थे? ससुर थे, ठीक है। ससुर ने इनको श्राप दे दिया था, ठीक है ना, ययाति को। आ रही बात समझ में? तो ययाति अपने 5 बेटों से क्या बोल रहे हैं कि द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर, तुम्हारे ग्रैंडफादर यानी कि तुम्हारे नाना जी के श्राप से हम क्या हो गए हैं? अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेच्योरली ओल्ड, मतलब हमें उम्मीद भी नहीं था कि हम असमय से क्या हो जाएंगे? बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन हो गए हैं। तुम्हारे नाना जी शुक्राचार्य के श्राप से हम अचानक क्या हो चुके हैं? बूढ़ा हो चुके हैं। देखो बाबू, नेक्स्ट, आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉय ऑफ लाइफ। ययाति अपने 5 बेटों से कह रहा है कि आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉय ऑफ लाइफ, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अभी तक हमने अपने जीवन में इंजॉय नहीं कर पाया है, अभी हमारी इच्छाएं अधूरी हैं, ठीक है। अपने बेटों से बात कर रहा है ययाति, ठीक है जी, अपने लाइफ को अच्छे से नहीं जिया है, एंजॉय नहीं किया लाइफ में। फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है। ये तो किसी को नहीं मालूम रहता कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है, आपके साथ 1 घंटा में क्या होने वाला है, 10 मिनट में क्या होने वाला है। तो ययाति बोल रहा है कि हमें नहीं पता था कि हम ऐसे हो जाएंगे, अचानक बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमें पता होता ना तो हम पहले इंजॉय अपने लाइफ को जी चुके होते, अच्छे से इंजॉय कर लिए होते, ठीक है। हमें नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है ना। आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मतलब होता है कि जब आप अपने लाइफ को एक सीमा तक जीते हो, परहेजी जीवन जीते हो। तो क्या बोल रहा है? ययाति बोल रहा है कि आई लिव्ड अ लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी जी है ऑफ रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट मतलब बहुत ही सीमित ढंग से हमने अपनी जिंदगी को जिया था, ठीक है ना। देखिए, डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लेजर, मतलब हमने अपनी इच्छाओं को दबा के रखा था और अपने जीवन को परहेज करके जी रहा था,
क्योंकि हमें पता था कि अभी तो हमारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, हम इंजॉय करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। ऐसे हम इंजॉय कर रहे थे धीरे धीरे, ठीक है। आगे देखो, वन ऑफ यू आउट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न। अपने बेटों से क्या कह रहा है कि वन ऑफ यू, तुम लोगों में से किसी एक को, आउट टू बी बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज, मतलब ये जो बर्डन हमें मिली है, जो बोझ है बुढ़ापा की, तुम लोगों में से किसी एक को हमारी बुढ़ापा ले लेनी होगी। और क्या करनी होगी, और अपनी जवानी हमें दे देनी होगी। देखो पहले ऐसा होता था बाबू, ठीक है ना, कि पहले बुढ़ापा और जवानी एक्सचेंज हुआ करते थे। अब चाहे तो किसी बूढ़े की या बुढ़ापा ले सकते थे और अपनी जवानी किसी को दे सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि सब सतयुग में होती थी। अब पता ना होती थी कि क्या होती थी, लेकिन ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। तो याति अपने बेटों से कहता है कि तुम लोगों में से किसी एक को मेरी ये जो बर्डन है, मेरा जो बोझ है बुढ़ापा का, उसको ले लेना होगा, ठीक है ना। और मेरी बुढ़ापा ले लेनी होगी और अपनी जवानी हमें रिटर्न करनी होगी, देनी होगी, ठीक है। आदि बात समझ में हम क्या कहना चाहते हैं। याति अपने बच्चों से कहता है कि तुम लोगों में से किसी एक को हमारी बुढ़ापा ले लेनी होगी और बदले में अपनी जवानी हमें दे देनी होगी, ठीक है ना। कोई भी एक बच्चा पांचों में से अपनी जवानी हमें दे दो और हमारी बुढ़ापा ले लो। लेकिन यूं ही नहीं, इसके कुछ शर्त है, कंडीशन है, ठीक है। क्या कंडीशन है बाबू? ही हु एग्रीज टू दिस एंड बेस्टो हिज यूथ ऑन मी विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम। याति एक लालच देता है, एक शर्त देता है। क्या शर्त देता है? कि तुम लोगों में से जो ऐसा करेगा, हमारी बुढ़ापा को लेगा, वही हमारा राज्य का शासक होगा, ठीक है ना। वही हमारा राज्य का राजा बनेगा जो ऐसा करेगा, ठीक है। ऐसा कंडीशन रखता है याति, बोलता है, ठीक है, कि उसी को राजा बना देंगे। हाँ जी, देखो बाबू, आई डिजायर टू इंजॉय लाइफ इन द फुल विगोर ऑफ यूथ। ये कह रहा है कि मैं अपने जवानी का भरपूर इंजॉय करना चाहता हूँ, भरपूर जीना चाहता हूँ, ठीक है ना, जो कि हमने नहीं जिया है। अगर तुम में से कोई एक अपनी जवानी दे दोगे तो उस जवानी के सहारे में अपनी इच्छाएं को क्या करेंगे, पूरा करेंगे, अच्छे से जिएंगे, अपने लाइफ को इंजॉय करेंगे, ठीक है, अपने लाइफ में। बात आ रही समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए जी, डिजायर मतलब इच्छा होता है, किंगडम मतलब साम्राज्य होता है, रूलर मतलब शासक होता है, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि ही फर्स्ट आस्क्ड हिज इल्डेस्ट सन। सबसे पहले याति अपने बड़े बेटों को बोलता है, बड़ों बेटों से कहता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो एक फादर होते हैं, उनको सबसे पहले, सबसे या फिर सबसे ज़्यादा अपने बड़ा बेटा पे क्या होता है, बिलीव होता है कि बड़ा है, मैच्योर है, हमारी बातों को समझेगा, ठीक है ना। तो याति सबसे पहले अपने बड़े बेटा को क्या कहता है, अपना आदेश मानने के लिए कहता है, ठीक है, कि तू हमारी बातों को मानो, ठीक है ना। चलो, तो ही फर्स्ट आस्क्ड हिज इल्डेस्ट सन टू डू हिज बाइडिंग, ठीक है ना, अपना काम, अपना आदेश पूरा करने के लिए कहता है। डेड सन रिप्लाइड, तब उसका बड़ा बेटा रिप्लाई करता है, आंसर देता है। क्या देता है बाबू आंसर? ओ ग्रेट किंग, ओ महान राजा, वुमेन एंड सर्वेंट विल मॉक एट मी, कि नौकरें और महिलाएं हमारी मजाक उड़ाएंगी। मॉक एट मतलब मजाक उड़ाना, हमारी मजाक उड़ाएंगे। क्यों मजाक उड़ाएंगे? यदि मैं आपकी बुढ़ापा को ले लूंगा तो हम तो बूढ़े हो जाएंगे और आप जवान हो जाएंगे, ठीक है। तो जब एक बाप जवान रहेगा, बेटा बूढ़ा हो जाएगा, तो कितने लोग मजाक उड़ाएंगे? तो हमारे नौकर जो हैं घर में, वो हमारी मजाक उड़ाएंगे, ठीक है ना। और औरतें हंसेंगी हम पे। कौन बोला? बड़ा बेटा। इफ आई वर टू टेक अपॉन माई सेल्फ, यदि मैं आपकी बुढ़ापा को ले लेता हूँ और अपनी जवानी को आपको दे देता हूँ, तो ये सब लोग हम पे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, औरतें और कौन? नौकरें। आगे देखो बाबू, बड़ा बेटा बोलता है क्या? कैन नॉट डू सो, आई कैन नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ पिताजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं, आप जो कह रहे हैं ना बुढ़ापा को लेने के लिए, मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि हमें बहुत डर लगती है, ठीक है, कि लोग हमारी मजाक उड़ाएं, खासकर औरतें और नौकरें। हम क्या करेंगे फिर, ठीक है। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर, बड़ा बेटा बोलता है कि जाके आप हमारे छोटे भाइयों से बोलिए, यानी आप अपने छोटे बेटों से बोलिए, हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ, जो मेरे से ज़्यादा आपको प्रिय हैं, हमारे छोटे भाई, उनसे जाइए, उनसे बोलिए, शायद उनमें से कोई एक ऐसा करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। यानी बड़ा बेटा जो है ना, अपने बाप के आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया,
ठीक है। आप वैसे देखो तो ये कोई सही चीज़ नहीं कह रहा था ययाति, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने की वजह से अपने बेटे को कह रहा था कि तुम बूढ़े हो जाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सही भी नहीं था, ठीक है। तो बड़ा बेटा जो है मना कर दिया। हालांकि वो बड़ा बेटा था तो उसको कुछ विचार करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो दोनों अपने अपने ड्यूटी को निभा नहीं पा रहे हैं जी। देखो, व्हेन द सेकेंड सन वाज आस्क्ड, जब दूसरे बेटे को कहा गया, याति ने जब अपने दूसरे बेटे को, सेकेंड वाले को कहा, ही जेंटली रिफ्यूज विद द वर्ड, तो वह बहुत ही आग्रह पूर्वक, जेंटली, विनम्रता पूर्वक इनकार करता है। कहता क्या है? इनकार कर देता है, कहते हुए क्या, फादर, पिताजी, यू आस्क मी व्हाट टू टेक अप ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉय नॉट ओनली स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी बट ऑल्सो एज आई सी विजडम। ठीक है, देखो सेकेंड वाला बेटा कहता कि पापा आप ऐसा चीज करने के लिए करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज, मतलब आप बुढ़ापा लेने के लिए कह रहे हैं। और बुढ़ापा एक ऐसी चीज होती है विच डिस्ट्रॉय, जो बर्बाद कर देती है ना केवल ताकत को बल्कि ब्यूटी, और ब्यूटी के साथ साथ, ठीक है, मैं जहां तक देख पाता हूं, बुद्धि को भी खत्म कर देती है। कौन? बुढ़ापा। देखो सेकेंड लड़का बोलता है बाबू कि पापा पैसा काम करने के लिए कह रहे हो ना, कि जो हम नहीं कर सकते, आप कह रहे हो बुढ़ापा लेने के लिए। अब बुढ़ापा एक ऐसी चीज होती है जो आदमी की सुंदरता को खत्म करेगा, ठीक है, सुंदरता के साथ उसकी ताकत को खत्म कर देता है, और साथ में उसका बुद्धि भी कमजोर हो जाता है। ऐसा काम करने के लिए आप कह रहे हैं, ठीक है। मैं भी ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि हमारी सारी चीज़ें खत्म हो जाए, ठीक है, हमारी बुद्धि, हमारी सुंदरता खत्म हो जाए। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, मैं ऐसा करने के लिए पर्याप्त नहीं हूँ, मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं नहीं ऐसा कर सकता। मतलब बड़ा बेटा भी मना कर दिया, और जो मंझला बेटा था, जो सेकेंड वन था, वो भी मना कर दिया। जेंटली, मतलब कि विनम्रता पूर्वक कह दिया कि पिताजी हम नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि जो बुढ़ापा है वो सुंदरता, बुद्धि और ताकत सबको खत्म कर देती है, ठीक है। आइए ना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाबू, द थर्ड सन रिप्लाइड, तीसरा बेटा के पास जब आती गया तो तीसरा बेटा क्या बोलता है? द थर्ड सन रिप्लाइड, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड अ हॉर्स और एन एलिफेंट। देखिए तीसरा बेटा का अलग ड्रामा था। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति घोड़े की सवारी नहीं कर सकता, घोड़ा की सवारी नहीं कर सकता, हाथी की सवारी नहीं कर सकता। बूढ़ा व्यक्ति कौन कर रहा है? एक कह रहा है, आपका तीसरा बेटा कह रहा है कि पापा एक बूढ़ा व्यक्ति घोड़े की सवारी और हाथी की सवारी नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि हिज स्पीच विल फाल्टर, मतलब यहाँ तक कि बूढ़ा व्यक्ति का जो स्पीच है ना, वो क्या होने लगता है? लड़खड़ाने लगता है, सही से बोल भी नहीं पाता है, ठीक है जी। व्हाट कैन आई डू इन सच ए हेल्पलेस फ्लाइट, मैं ऐसी दशा का क्या करूँगा, ऐसी असहाय दशा को मैं क्या करूँगा? आपकी बुढ़ापा लेकर मैं क्या करूँगा? नहीं मैं घोड़ा का सवारी कर सकता, नहीं मैं हाथी की सवारी कर सकता, नहीं हमारी अच्छा बात निकल पाएगा, यानी कि हम अच्छे से बोल पाएंगे, तो ऐसी असहाय अवस्था लेकर हम क्या करेंगे? ठीक है, आई कैन नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूँ आपसे। मतलब तीसरा बेटा भी इनकार कर देता है ऐसा करने से, ठीक है जी। हाँ जी, आइए अब क्या होता है आगे देखिएगा। The king grew angry when he saw that his three sons had declined to do as he wished। देखो राजा बहुत गुस्सा हो गया, राजा एकदम से तिलमिला गया, उसको लगा कि बताओ हमारे बेटे किस काम के हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा नहीं कर पा रहे हैं। तो तीसरा बेटा जब इनकार कर दिया तो राजा बहुत गुस्सा हो गया, ठीक है ना। देखो कह रहा है कि when he saw, जब उसने देखा कि उसके तीनों बेटों ने वैसा करने से इनकार कर दिया जैसा वो चाहता था। कौन? ययाति, ठीक है। ही होप्ड फॉर बेटर फ्रॉम हिज फोर्थ सन, वह चौथा बेटा से ज़्यादा उम्मीद रखे हुए था, उसको उम्मीद था कि चौथा हमारी बात को मानेगा, ठीक है। टू होम ही सेड, जब उससे कहा गया तो यू शुड टेक, क्या कहता है याति उससे, अपने चौथा बेटा से, यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, ठीक है, कि तुम्हें मेरी बुढ़ापा को ले लेनी चाहिए, ठीक है। इफ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी, यदि तुम अपनी यूथ को, अपनी जवानी को मेरे बुढ़ापा के साथ एक्सचेंज करोगे, अदला बदली करोगे, आई शेल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम एंड टेक बैक टू द ओल्ड एज विथ विच आई हैव बीन कर्स्ड।
याति बोलता है चौथा बेटा से कि बेटा यदि तुम अपनी जवानी को हमारे बुढ़ापा से बदल लोगे तो आई सेल गिव इट बैक, तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। कब? टू यू, तुमको लौटा दूंगा आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, यानी कि जब मैं इंजॉय कर लूंगा, जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा ना, तो कुछ समय के बाद तुम्हें अपनी जवानी को लौटा दूंगा और मैं अपनी बुढ़ापा ले लूंगा। ठीक है जी, जो कि मुझे हाँ आगे देखो, ले लूंगा द ओल्ड एज, उस एज को जो कि शापित है, जिसको श्राप दिया गया है। ठीक है ना। देखो चौथा बेटा से कहता है कि अपनी जवानी मुझे दे दो और हमारी बुढ़ापा ले लो, और जब हम इंजॉय कर लेंगे, लाइफ को अच्छे से जी लेंगे ना, तो फिर लौटा देंगे तुमको कुछ समय के बाद। ठीक है, और फिर तुम जवान हो जाओगे, तो हम बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा बोलता है याति अपने चौथे बेटा से। देखो बाबू चौथा बेटा की क्या हालत होती है। द फोर्थ सन बेग टू बी फॉरगिवन। ठीक है, चौथा का बेटा कहता है पापा मुझे माफ कीजिए, ठीक है, क्षमा कीजिए हमें। एज दिस वाज द थिंग ही कुड बाय नो मीन्स कंसेंट टू। आप ऐसा चीज करने के लिए कह रहे हैं ना जिससे हम सहमत नहीं हो सकते, जिससे कोई भी सहमत नहीं हो सकता, आप ऐसा बात बोल रहे हैं। ठीक है, देखो कंसेंट मतलब सम्मत होना। एंड ओल्ड मैन हैज टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन। देखो चौथा बेटा बोल रहा है कि पापा आप जरा सोचिए, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने शरीर की सफाई खुद नहीं कर सकता, अपने शरीर के सफाई के लिए भी दूसरों पे डिपेंड रहता है, तो हम क्या करेंगे ऐसी दशा को लेकर। ठीक है, क्लीन मोस्ट पिटफुल प्लाट, मतलब बहुत ही दयनीय दशा हो जाती है बुढ़ापा में। ठीक है ना। नो मच एज ही लव्ड हिज फादर, ऐसा नहीं है कि मैं अपने पापा से प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन ही कुड नॉट डू इट। मतलब देखो ऐसा नहीं था कि वह जो चौथा लड़का था अपने पापा से नहीं प्यार करता था, अपने फादर से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर सकता था जैसे कि उसके पापा कर रहे थे। ठीक है ना, प्यार सभी करते थे, लेकिन पापा जो काम करने के लिए कह रहे थे ना, वो करने के लिए तैयार नहीं था। तो अभी तक कितने बेटों ने इनकार कर दिया? 4 बेटों ने, एक बेटा बचा हुआ है। ठीक है, उसके साथ देखिए क्या हो रहा है। हाँ जी, देखो बाबू याति वाज स्ट्रक विथ सोरो, याति पूरी तरीका से दुख से क्या हो गया? घिर गया। ठीक है ना, बहुत उसको दुख हुआ। एट द रिफ्यूजल ऑफ द फोर्थ सन, जब उसके 4 बेटों ने इनकार कर दिया तो याति को बहुत दुख हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखो बाबू। ही पॉज्ड फॉर सम टाइम, वो क्या किया? कुछ समय के लिए रुक गया। ठीक है ना, पॉज ले लिया। ठीक है, चलो अभी रुकते हैं, बाद में 5वां से बात करेंगे। ठीक है, एंड देन सप्लिकेटेड हिज लास्ट सन हु हैड नेवर एट अपोज हिज विशेज, और कुछ समय के बाद अपने 5वें बेटे के पास जाता है और गिड़गिड़ाता है। ठीक है, उसे सप्लिकेट करता है, उसे निवेदन करता है। ठीक है ना, और जो 5वां बेटा था ना, वो बहुत प्यारा बच्चा था। ठीक है, वो बहुत अपने पिताजी की आज्ञा को मानता था, आज्ञाकारी बेटा था। ठीक है, जो कभी अपने बाप की इच्छा के विरुद्ध नहीं गया था। ठीक है ना, ऐसा बेटा था कौन? 5वां बेटा। तो नेवर एट अपोज, कभी भी विरोध नहीं किया था, अपने बाप के इच्छाओं के विरुद्ध कभी नहीं हो गया था। ठीक है ना, अपने बाप की इच्छाओं को कभी विरोध नहीं किया था। यू मस्ट सेव मी, याति क्या बोलता है कि बेटा तुम ही हमें बचा सकते हो, लास्ट ऑप्शन तुम ही हो, तुम ही अब हमें बचा सकते हो। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज, मैं इस अवस्था को प्राप्त कर लिया हूँ। विथ इट्स रिंकल्स, और साथ में जो बुढ़ापा के साथ झुर्रियाँ आ जाती हैं शरीर में, मांस हड्डी छोड़ देता है, ये सब जो हमें दुख मिली है ना, ठीक है, ये सब से तुम ही बचा सकते हो। ठीक है, डेबिलिटी, कमजोरियां आ गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं, एज रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। अब ये सब कैसे हुआ है? तुम्हारे नाना जी शुक्राचार्य के श्राप से हुआ है, जवानी में हम बूढ़ा हो गए हैं। ठीक है जी, आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इफ यू टेक अपॉन योर सेल्फ ऑफ इफ दीज इन्फर्मिटीज आई शिल एंजॉय लाइफ फॉर जस्ट अ वाइल मोर एंड देन गिव यू बैक। याति बोलता है कि यदि तुम मेरे बुढ़ापा को ले लेते हो, अपने जवानी को हमें दे देते हो, तो मैं इंजॉय करने के बाद कुछ समय के बाद तुम्हें अपनी जवानी को क्या करूँगा? रिटर्न कर दूंगा, दे दूंगा। ठीक है, चलिए याति अपने 5वां बेटा से बोलता है, आग्रह करता है कि बेटा तुम ही बचा सकते हो इन सभी दुखों से, इन सब कमजोरियों को हम झेल नहीं पा रहे हैं, अब तुम लास्ट ऑप्शन हो, हमें बचा लो। ठीक है, हाँ जी, आगे देखो, बताइए दिए ये सब हो गई कि यदि जब मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर लूँगा तो तुम्हें क्या करूँगा? अब तुम्हारी जवानी को लौटा दूंगा, और मैं बुढ़ापा के साथ जितना भी दुख तकलीफ है मैं फिर से उसको ले लूँगा, लेकिन अभी हमें बचाओ, अभी हम जो चाहते हो करो तुम। द यंगेस्ट, हाँ देखो बाबू, पुरु डू नॉट रिफ्यूज एज योर एल्डर ब्रदर। आगे बोलता है याति कि पुरु बेटा तुम अपने बड़े भाइयों की जैसा रिफ्यूज मत करना।
तुम ना नहीं कहना, ठीक है ना ब्रदर्स। हैव डन, जैसे तुम्हारे बड़े भाई किए हैं वैसे तुम नहीं करना, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। पुरु द यंगेस्ट सन, पुरु जो सबसे छोटा बेटा था, मूव्ड बाय फिलियल लव, एकदम फिलियल लव मतलब कि उसको प्यार आ गई अपने पिता पे, ठीक है, संतानी लव उसको सताने लगी, ठीक है ना, चूंकि हाँ जी फिलियल लव। सेड फादर, और थोड़ा सा भावनाओं में अपने पापा से बोलता है, क्या बोलता है जी, आई ग्लेडली गिव यू माई यूथ, पिताजी क्या कहता है कि पिताजी मैं खुशी से, आई ग्लेडली गिव यू माई यूथ, मैं खुशी से आपको अपनी जवानी दे देता हूँ, ठीक है ना, एंड रिलीव यू ऑफ द सोरोज ऑफ द ओल्ड एज, और बुढ़ापा के जितने भी दुख तकलीफें हैं ना वो सब से आपको मुक्त करता हूँ। याति मान गया, याति बोला कि पापा आप दुखी मत होइए, ठीक है, मैं आपकी बातों को मानूंगा, ठीक है ना, और मैं आपकी बुढ़ापा को लूंगा और अपनी जवानी आपको दे दूंगा और सभी दुखों तकलीफों से आपको मुक्त कर दूंगा। एज एंड केयर्स ऑफ स्टेट, बी हैप्पी, आप खुश हो जाइए, आपको ये जो स्टेट की राज्य की जो चिंता है इससे भी मैं आपको मुक्त करता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, अब आप इंजॉय कीजिए लाइफ में हमारी जवानी को लेकर, बी हैप्पी, ठीक है। हियरिंग दीज वर्ड्स, यह शब्द सुनते हुए, पुरु का यह शब्द बात सुनते हुए, जैसे सुनने के बाद याति बिकम यूथ, याति जवान हो गया। जैसे पुरु बोला कि मैं आपको अपनी जवानी देता हूँ, वैसे ही पुरु याति क्या हो गया, जवान हो गया, और जो पुरु था वो बूढ़ा हो गया, अपने बाप के बुढ़ापा को ले लिया, पुरु बुढ़ा गया, उसको पूरी तरीक़ा से बाल सफ़ेद हो गया, ठीक है, झुर्रियाँ निकल गई, ये सब चीज़ हो गया, क्योंकि पुरु जो है अपने बाप के बुढ़ापा को ले लिया, अपनी जवानी दे दिया, ठीक है ना, ऐसा बेटा था वो। हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज एक्सेप्ट कर लिया, और चूंकि शर्त क्या रखा हुआ था कि जो मेरी याति क्या बोला था कि जो मेरे बुढ़ापा को लेगा वही मेरे राज्य का राजा बनेगा, तो शर्त के अनुसार कौन राजा बनेगा, पुरु, तो पुरु ही राजा बना, ठीक है ना। अब याति चल निकल गया एंजॉय करने के लिए, ठीक है जी। अब देखो बाबू, और याति भी, हाँ देखो, किंगडम एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनॉन, मतलब पुरु जो है ना बहुत फेमस हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिस प्रकार से याति फेमस था ना उसी प्रकार से पुरु भी फेमस हुआ अपने पिता की तरह, वो भी अच्छे से राज्य किया, ठीक है, प्रजा की सेवा किया। नेक्स्ट और देखिएगा, कुछ बचा हुआ है 1-2 मिनट का, तो देख लेंगे। याति इंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग, याति लंबे समय तक अपने लाइफ को क्या किया, इंजॉय किया, एंड नो सेटिस्फाई, और संतुष्ट नहीं हो गया, नहीं हुआ। देखो इच्छा ऐसी चीज होती है ना, ठीक है, जो एक मानसिक अवस्था होता है, आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं किसी भी वस्तु की इच्छाएं होती हैं वो आपको मिल जाता है, अब उससे आगे की आप सोचोगे कि वो भी मिल जाता है तो क्या होता, अच्छा रहता हमारे लिए, वो भी चीज़ मिल जाती हैं, अब आगे की चाहत बढ़ती जाती हैं, तो आदमी परेशान अपनी इच्छाओं की वजह से है, इच्छा कभी भी किसी व्यक्ति की पूरी नहीं होती है। सेम सिचुएशन याति के पास था, याति खूब इंजॉय किया लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, ठीक है जी। हाँ देखिए, नॉट सेटिस्फाइड, वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेरा, और बाद में कहाँ चला गया, कुबेर मुनि हुआ करते थे, उनके गार्डन में, बगीचा में चला गया, जहाँ पे अप्सराएं हुआ करती थी, जहाँ पे परियां हुआ करती थी, ठीक है ना, परी आप समझते होंगे। एंड स्पेंट मेनी ईयर्स विथ एन अप्सरा मेडेन, वहाँ पे जो कुमारी अप्सराएं थी उनके साथ रह के अपना समय व्यतीत किया, उनके साथ एंजॉय किया, कौन, याति, ठीक है जी। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वेन, मतलब व्यर्थ में वो कई साल व्यतीत क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। एफर्ट्स टू क्वेंच डिजायर, मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने में वो कई साल व्यतीत कर दिया, बेकार कर दिया, क्योंकि इच्छा कभी किसी व्यक्ति की तो पूरा होती नहीं है, ठीक है। अब देखो बाबू, द ट्रूथ डॉन्ट ऑन हिम, बाद में उसको सच्चाई का क्या हुआ, एहसास हुआ, याति को अब सच्चाई समझ में आ गया, सत्य समझ में आ गया। अब वो रिटर्न टू द पुरु, और जब उसको सत्य का आभास हुआ तो कहाँ लौटा, अपने बेटे के पास लौटा, ठीक है, जो उसका छोटा बेटा था पुरु के पास लौटा, और कहा, क्या कहा, कहता है कि डियर सन sensual desire is never quenched by the indulgence any more than fire is by pouring ghee in it। अपने बेटा को समझा रहा है कि बेटा ये जो इच्छाएं होती, जो सेंसुअल, जो कामुकता पूर्वक जो इच्छाएं होती है ना, ये कभी किसी की पूरी नहीं होती हैं, ये आग में घी डालने के समान है, जितना आग में घी डालोगे ना उतना ही बढ़ते चले जाता है, इच्छाएं कभी किसी व्यक्ति की पूरी नहीं होती, जितना पूरा करोगे उतना ही बढ़ते चला जाता है। सारी बात समझ में नहीं, कौन बोल रहा है, ये बोला है याति, किससे बोल रहा है, अपने बेटा से बोल रहा है, ठीक है जी। तो कभी पूरी नहीं होती, कभी बुझाया नहीं जा सकता इसको, ठीक है ना, इसमें आप लिप्त होते चले जाते हो लेकिन आप संतुष्ट नहीं होते हो, ठीक है। ये कैसा है, ये आग में घी डालने के समान होता है जी। देखो, आई हैड
आई हैड हियर्ड एंड रीड दिस, आई हैड हर्ड एंड रीड दिस। याति कह रहा है कि मैं अभी तक इसे सुना था और पढ़ा था, लेकिन आज अपने ऊपर अप्लाई किया हूँ। आज मुझे पता चला कि सच में इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, ठीक है ना। आज मुझे रियलाइज हो गया, आज मुझे एहसास हो गया। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, दुनिया के कोई भी चीज, चाहे वह कौन हो, अनाज हो, सोना हो, मवेशी हो या फिर औरत हो, दुनिया के कोई भी चीज इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर, कोई भी चीज इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती ऑफ मैन, आदमी की। बी कैन रीच पीस ओनली बाय ए मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक, ये जो नापसंद पसंद की जो चीज़ें होती हैं ना, ये केवल मानसिक अवस्था होती हैं। यदि आप अपने माइंड को समझा लिए, माइंड को शांत कर लिए, तो फिर आपको और कुछ पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है, आप संतुष्ट हो जाते हो, ठीक है। जितना आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं उसी से आप संतुष्ट है ना, तो आप दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी होते हैं। चलिए आगे देखिए, वो ये बात बोल दिया कि कुछ भी पूरा नहीं कर सकता आदमी की इच्छाओं को। आगे देखो बाबू, आगे लिखा हुआ है, और क्या बोलता है, याति बोलता है कि टेक बैक योर यूथ, अब तुम अपनी जवानी को ले लो, ठीक है ना। एंड द रूल द किंगडम्स वाइजली एंड वेल, और तुम ही राज्य का राजा रहो, अब अच्छे से चलाओ, अब हमें जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ से, लो अपनी जवानी तुम ले लो और हमारे बुढ़ापा तुम दे दो। ऐसा कहने के बाद याति फिर से बूढ़ा हो जाता है, और जो पुरु था उसका छोटा बेटा वो फिर से जवान हो जाता है, और पुरु ही राज्य का राजा रहता है। याति अब जंगल की ओर जाएगा, वो बोलेगा कि अब हमारी अवस्था हो गई है भगवान की तपस्या भजन करने की, अब तुम ही राजा बने रहो, ठीक है, और हम चलते हैं। देखिए, विथ दीज वर्ड्स याति टुक बैक हिज ओल्ड, इन शब्दों के साथ याति अपने बुढ़ापा को ले लेता है, पुरु फिर से जवान हो जाता है, रिगेंड हिज यूथ, वाज मेड किंग, वही राजा रहता है, ठीक है ना। बाय याति हु रिटायर टू द फॉरेस्ट, अब याति कहाँ चला जाता है, जंगल में चला जाता है। ही स्पेंट हिज टाइम देयर, वो अपना वहीं पे समय व्यतीत करता है, साधु वाली जिंदगी जीता है, बहुत ही परहेज भरी जिंदगी जीता है। इन ड्यू कोर्स अटेंड हेवन, और बाद में फिर वह कहाँ जाता है, स्वर्ग चला जाता है, स्वर्ग से धार चले जाता है। तो ये चैप्टर जो है ना हम लोग को बहुत कुछ सिखाता है, बहुत इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है। इसमें एक तरह से संकेत दे रहा है कि आदमी की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, और अपनी इच्छाओं की वजह से मनुष्य परेशान रहता है, ठीक है। अब इस प्रकार से देखो कि एक पिता अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किस प्रकार से अपने बेटों को क्या करता है, अपने बेटों पे अपनी जबरदस्ती अपनी इच्छाएं लादता है। सारी बात समझ में ना। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा था, स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। आप इसे पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।